हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स 2023 के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। तो आंसर ए होगा। देखिए, इस लिस्ट की बात करें तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया अमीरों की सूची जारी की गई थी। तो इस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी और उनके परिवार की जो कुल संपत्ति है 8,08,700 करोड़ रुपए है और इनकी संपत्ति में 2% की वृद्धि हुई है। इनके बाद दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी और उनका परिवार। इनकी कुल संपत्ति 4,74,800 करोड़ रुपए है और इनकी संपत्ति में 57% की गिरावट आई है। तीसरे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला और उनका परिवार। इनकी कुल संपत्ति 2,78,500 करोड़ रुपए है और इनकी संपत्ति में 36% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो आंसर बी होगा सामिया सुलूहु हसन। तो सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत दौरे की यात्रा पर आई थी। तो इन्हें जो नई दिल्ली में जेएनयू है यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, तो इसके द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये इस उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखिए, इन्हें भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, जिन्हें भारत में जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है और यह उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 2023 के नोबेल पुरस्कार ट्रिक से याद कराए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर ए होगा क्लौडिया गोल्डिन। क्लौडिया गोल्डिन ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 2023 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए, मैंने आपको ट्रिक से कैसे याद कराया था। इनका जो नाम है क्लौडिया गोल्डिन, तो गोल्डिन में क्या छिपा है? गोल्ड। और गोल्ड किसके लिए ज़रूरी है? इकोनॉमी के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? गोल्डिन को। तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। इसी प्रकार के सभी जो अन्य क्षेत्र हैं उनके नाम भी याद कराए थे। तो आप इससे पहले का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। ये टॉपिक आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा ने। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। तो इन्होंने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा 7 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 7वां शतक अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया। तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 7 शतक बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बना लिया है और इनके बाद दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 6 शतक बनाए थे। फिर कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग थे, इन्होंने 5-5 शतक लगाए थे। और देखिए, रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 556 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा 553 छक्के जड़े थे। अब ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगा दिए हैं, 556 छक्के। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर बी होगा गोवा राज्य में। तो 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे तो इनका आयोजन गोवा राज्य में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक होगा। और इनसे पहले के जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे 2022 के, तो इनका आयोजन गुजरात राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न, जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है
तो इस लड़ाई को इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। तो आंसर सी होगा। देखिए जो हमास है तो ये फिलिस्तीन का एक सुन्नी इस्लामी कट्टर सैन्य संगठन है। तो हमास और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। अगला प्रश्न, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो देखिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इस बीच इजराइल में जो भारतीय फंस गए हैं तो उन भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय अभियान चलाया है। तो आंसर ए होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर भी होगा हांगझोउ चीन में। तो देखिए 2023 में ये जो 19वें एशियन गेम थे तो ये 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया 2022 में। तो अब इनका आयोजन 2023 में किया गया था, लेकिन ये 2022 में होने थे। तो 2023 में इनका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। इनका आयोजन हांगझोउ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आंसर सी होगा। भारत ने एशियन गेम्स में टोटल 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक शामिल है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो 2023 के एशियन गेम्स में प्रथम स्थान पर रहा है चीन। तो आंसर ए होगा। इसके बाद क्रम से जापान दूसरे स्थान पर है, कोरिया गणराज्य तीसरे पर और भारत है चौथे स्थान पर। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं और भारत के अब तक का एशियन गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो आंसर ए होगा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा एक भारतीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है, तो इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। इनके साथ दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को इस बार नामित किया गया है और भारत की ओर से कौन है? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। आप सभी जानते हैं गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो गंगा डॉल्फिन किस राज्य का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु है स्वयंभू डियर यानी कि बारहसिंगा, राज्य के वृक्ष है अशोक, राज्य के पक्षी सारस क्रेन है और राज्य के पुष्प है पलाश और राज्य का खेल है फील्ड हॉकी और उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा है हिंदी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो मैंने आपको पहले बता दिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो आंसर ए होगा। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने देखिए 553 छक्के लगाए थे, जबकि रोहित शर्मा अब तक 556 छक्के लगा चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम यानी कि PSU कंपनी कौन है? तो आंसर भी होगा NTPC लिमिटेड। तो देखिए फोर्ब्स की जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट है, तो इस लिस्ट में जो भारतीय लोक उपक्रम है NTPC लिमिटेड, तो ये एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम है जिसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। NTPC लिमिटेड ये विश्व में रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। तो ये भारत का एकमात्र लोक उपक्रम है जो कि इस लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पंकज बोरा। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो 2023 में अक्टूबर 2023 में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल के कोच्चि शहर में किया गया था। तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट यानी P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर ए होगा, नई दिल्ली में। देखिए, आप सभी जानते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की और 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत की नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो जो G20 के पार्लियामेंट स्पीकर्स की समिट है, यानी कि जो G20 के सदस्य देश हैं, तो उन देशों के सांसदों की पीठासीन सभापतियों की बैठक यानी P20, तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। तो याद रखना है। और ये इसका देखिए 9वां सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ए होगा, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। तो डॉक्टर जोइता गुप्ता ये भारतीय मूल की नीदरलैंड में एक प्रोफेसर है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के क्षेत्र में काम करने के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी कि ये जो बजट है करीब 118 करोड़ रुपए से ऊपर का, तो इस बजट से अरुणाचल प्रदेश राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो देखिए, जो 2023 का ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को जो मैच है, तो ये मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कि आज 14 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा। तो आंसर ये होगा। और मैं आपको बता दूं, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की 8वीं बार पाकिस्तान से भिड़ंत है आज 14 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक भारत एक भी बार वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से नहीं हारा है। देखते हैं आज क्या होता है 14 अक्टूबर को। तो लेकिन अभी तक का इतिहास है, भारत वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से एक भी बार नहीं हारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, तो उसका एक ट्रिक से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर 2023 के सभी टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।